अगर इसके अंदर बात करें तो टोटल अटेम्प्ट के अंदर बच्चे देखिए कहां पे पहुंच रहे हैं। टोटल अटेम्प्ट के अंदर देखिए 55, 65, 69, 71, 74, 78 ये आपकी शिफ्टें हैं। शिफ्टें लगभग ओवरऑल बराबर डाटा आ रहा है शिफ्टों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ठीक है। टोटल करेक्ट है 55, 60, 62, 65, 64, गलत 10 प्लस गलत, 11 गलत, 14 गलत, 16 गलत, 18 गलत। तो किन किन जोन से डाटा आ गया? अहमदाबाद है, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई। कहते हो कि कट ऑफ बता दीजिए, तो मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूं कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। एक फर्स्ट शिफ्ट रही है आपकी हार्ड और सेकंड थर्ड मॉडरेट रही है, ठीक है। सेकंड उनकी अगर नॉर्मलाइजेशन की कि कितनी तक मिल सकते हैं, तो दोस्तों इसका लगभग एक एक्सपेक्टेड आइडिया है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के बारे में। बच्चों का डाउट है कि सर आपने जो गूगल फॉर्म भरवाया था उसका क्या डाटा आ चुका है? तो भाई जितना आया है उतना मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको गूगल फॉर्म भरना है, ये गूगल फॉर्म भर देना भाई, जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक आपका ये गूगल फॉर्म का डाटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको मैं गूगल फॉर्म का डाटा ना आपसे सबमिट करवा लूंगा, ठीक है। गूगल फॉर्म का भाई लिंक है ना आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। अब ये गूगल फॉर्म के अंदर दोस्तों क्या कुछ है आपका, ठीक है। इस गूगल फॉर्म के अंदर आपका क्या कुछ है, जैसे आपको डालनी है अपनी एग्जाम की डेट डालनी है, शिफ्ट डालनी है, टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, टोटल करेक्ट कितने किए हैं, टोटल गलत कितने किए और जोन कौन सा आपका। एग्जाम की डेट इसलिए कि हार्ड शिफ्ट निकाली जाए, शिफ्टें इसलिए पूछी गई है कि आपकी शिफ्ट निकाली जाए, ठीक है। आपकी शिफ्ट निकालने के लिए वो पूछ रखा है, ठीक है। उसके बाद में है आपका जो है ये टोटल करेक्ट है, अटेम्प्ट है, टोटल कितने बच्चों ने गलत किए हैं। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करोगे, जैसे फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपके सामने ये आएगा, ठीक है, कि आपका वो जो फॉर्म है ये सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो हमारा डाटा है, जो ये वाला डाटा है, अब इसके ऊपर हम चल लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है, गूगल फॉर्म का डाटा टोटल कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं उसके अंदर हम देखेंगे। सेफ स्कोर क्या है, सेफ जोन कौन से, और हार्ड शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन आपकी क्या है, ठीक है। ये हार्ड शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन का सबसे पहले मैं आपको डाटा दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद में आगे की बात करेंगे, ठीक है। काफी बच्चों का डाउट है कि भाई जो हार्ड शिफ्ट का है वो हमें जो है सर एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे जैसे एग्जाम हो रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि सर हार्ड शिफ्ट वाला हमें भी बता दीजिए, तो हमारा भी डाउट रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले जब आपका एग्जाम शुरू हुआ था वो आपका स्टार्ट हुआ था भाई 5 जून से, ठीक है। 5 जून से आपका एग्जाम शुरू हुआ था। ये चैप्टर भाई मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। यहाँ पे अब लिख लेते हैं भाई आपके जो जितने भी वो है। 5 जून को आपका एग्जाम शुरू होता है, 5 जून, ठीक है। 5 जून को आपका एग्जाम शुरू होता है। 5 जून की जो कौन सी शिफ्ट हार्ड है, तो 5 जून की भाई फर्स्ट शिफ्ट है, जो कि मैं मानता हूं कि भाई आपकी वो हार्ड है, ठीक है। और रही बाकी आपकी जो सेकंड है, थर्ड है, वो आपकी मॉडरेट लेवल की रही है, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट रही है। उसके बाद में भाई 6 जून का आपका एग्जाम होता है, 6 जून को, तो 6 जून की भाई आपकी होती है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड हार्ड रही है आपकी, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है। और जो आपकी थर्ड शिफ्ट है ये आपकी मॉडरेट रही है भाई, ठीक है, मॉडरेट। उसके बाद में भाई आपका 7 जून को तो एग्जाम हुआ नहीं भाई, 9 जून को डायरेक्ट आपका एग्जाम आता है, 9 जून को। तो 9 जून को जो आपका एग्जाम हुआ उसकी उसकी भाई आपकी फर्स्ट शिफ्ट रही है भाई आपकी हार्ड, फर्स्ट शिफ्ट रही है आपकी हार्ड, और सेकंड थर्ड मॉडरेट रही है, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड ये आपकी मॉडरेट रही है, ठीक है। उसके बाद में भी आपका कौन सा है, उसके बाद में है आपका 10 जून है, 10 जून, ठीक है। 10 जून का आपका कौन सा रहा जो हार्ड शिफ्ट वाला, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। दूसरी और तीसरी जो कि आपकी हार्ड रही है, और जो आपकी फर्स्ट रही है ये आपकी मॉडरेट रही है। इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं बाकी का डाटा देखने के लिए। 10 तारीख के बाद में आपका एग्जाम होता है भाई 11 जून को, ठीक है। 11 जून को आपका एग्जाम होता है, उसके अंदर 11 जून को आपकी सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट आपकी रहती है भाई हार्ड, हार्ड रहती है, और आपकी फर्स्ट रहती है मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट। उसके बाद में भाई आपका 12 जून को है, ठीक है, 12 जून को है। 12 जून को भाई आपकी फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है। और उसके बाद में 13 जून है, 13 जून की भाई आपकी सेकंड हार्ड है, सेकंड हार्ड है। और
थर्ड मॉडरेट है इसकी, ठीक है, थर्ड मॉडरेट लेवल की है। तो ये आपका एग्जाम का लेवल है। वैसे देखें तो ओवरऑल एग्जाम कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है। लगभग आपकी जो थोड़ी सी हार्ड है वो ये है। अब ये नहीं कि फुली हार्ड है। अब इनमें से जो टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट होगी, टॉप 3 हार्ड शिफ्ट की, टॉप 3 हार्ड, उनकी अगर नॉर्मलाइजेशन कहें, उनकी अगर नॉर्मलाइजेशन कहें कि कितनी तक मिल सकते हैं, तो दोस्तों इसका लगभग एक एक्सपेक्टेड आइडिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 मान के चलिए। अगर बात करें कि एवरेज तक कितनी मिल सकती है, तो एवरेज तक आप 12 मान के चलिए कि 12 नंबर तक आपको एवरेज नॉर्मलाइजेशन मिले। अगर मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो उनको यही लगभग 6 से 7 मार्क्स है, जो कि किसके मिलेंगे, मार्क्स है जो कि मिलेंगे आपको मॉडरेट शिफ्ट के, ठीक है। और ये एवरेज है भाई ये, ठीक है। एवरेज इतने मार्क्स मॉडरेट शिफ्ट को मिलेंगे 6 से 7 नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। टॉप की 3 मॉडरेट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब ये डाटा हुआ आपका क्लियर। अब चलते हैं हम गूगल फॉर्म के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैंने ये अलग सॉफ्टवेयर से लिखा है। अगर मैं इसको, अब देखिए वो निकल गया ना, तो अलग सॉफ्टवेयर था, आप अलग जो है वीडियो को बैक करके आप जाके वहां पे देख सकते हो। अब गूगल फॉर्म का डाटा जो कि मैंने आपको ये वाला दिखाया, ये आपको मैं दिखा देता हूं कहां पे है। और ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये गूगल फॉर्म का है भाई, ठीक है। अगर इसके अंदर बात करें तो टोटल अटेम्प्ट के अंदर बच्चे देखिए कहां पे पहुंच रहे हैं। टोटल अटेम्प्ट के अंदर देखिए 55, 65, 69, 71, 74, 78, 83, 85, 88, 92, यहां तक। अब ये इतने बच्चे नहीं है, ये ऊपर तक है कि यहाँ पे 5 बच्चे हैं, यहाँ पे 5 बच्चे हैं, यहाँ पे 2 2 3 3 4 4 बच्चे हैं। लेकिन इतने ज्यादा बच्चों का डाटा नहीं है कि यहाँ पे एक परफेक्ट जो है निकाला जाए। ये आपकी शिफ्टें हैं, शिफ्टें लगभग ओवरऑल बराबर डाटा आ रहा है शिफ्टों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ठीक है। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी फर्स्ट है, और ये आपकी सेकंड है, और ये आपकी थर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आपका डाटा आ रहा है बच्चों का। और उसके बाद में भी देखिए टोटल कोरेक्ट है 55, 60, 62, 65, 64, ये कितना है भाई आपका 63 है, सॉरी 64, फिर आपका 65 है, 68 है, 70 है, 74 है, 76 है, 82 है। ये बच्चों का बनना है। अगर बात करें कि कितने तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, एवरेज निकाला मैंने इनका, तो ये पहुंच रहे हैं 78 तक, ठीक है। 78 एवरेज निकल रहा है। जितने बच्चों का डाटा आया तो उनका 78 एवरेज निकल रहा है, ठीक है। और जितने बच्चों का ये वाला डाटा आया सेफ अटेम्प्ट का, सॉरी सेफ स्कोर का, कि आपका गलत होने के बाद आपके कितने करेक्ट हो सकते हैं, एक आइडिया, तो वो है भाई आपका बच्चों ने बताया 66। ये आपका एवरेज मैंने निकाल के आपको मैंने बताया कि 66 तक एवरेज इनका बन रहा है। अब दोस्तों ये डाटा मैंने लिया था कि आपके कितने गलत हो सकते हैं, तो भाई ये जो बच्चों ने बताया ना, तो बच्चों ने अपनी तरफ से बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लड़का कह रहा है कि 0 भी, एक भी गलत नहीं होगा। ये वो बच्चा है जिसने बताया कि मेरे 55 बने और मेरे 55 के 55 सही है। तो भाई ऐसा नहीं होगा डियर ब्रदर, ऐसा नहीं होगा, देख लेना। हो सकता है 0.1-2% बच्चों का, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है मेरे 4 गलत, 5 गलत, 7 गलत, 10 गलत, 10 प्लस गलत, 11 गलत, 14 गलत, 16 गलत, 18 गलत, और ये कह रहा है कि 4.5 गलत, ठीक है। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, एवरेज अगर देखा जाए कि कितने तक बच्चे गलत करेंगे, तो एवरेज निकलेगा ना, जो एवरेज निकलेगा वो यही निकलेगा 12 प्लस तक, ठीक है। 15 प्लस तक ये एवरेज निकलेगा इनका गलत होने का, देख लेना। उसके बाद में मैंने आपका जोन वाइज डाटा पूछ रखा है, तो किन किन जोन से डाटा आ गया। अहमदाबाद है, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, ये है ईस्टर्न जोन, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, फिर आपके यहाँ पे एक और कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता लिखा गया है। तो ये आपका गूगल फॉर्म का डाटा मैंने आपको बता दिया। अगर आप कहते हो कि कट ऑफ बता दीजिए, तो मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूं कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, एक एक्सपेक्टेड, एक एन आइडिया, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ भाई, मैंने अभी तक जो आइडिया लिया है आपका सेफ स्कोर का, मैंने अभी तक जो आइडिया लिया ना सिर्फ स्कोर का, उसके आधार पर जो आपके एग्जाम हो चुके हैं उसके बेस पे, ठीक है। ये आपका डाटा कल को चेंज भी हो सकता है भी, नो डाउट, ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो ये है कि 63 से 67 नंबर बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। जनरल कैटेगरी से अगर बात करें, ओबीसी कैटेगरी से, तो ये है भाई 60 से लेकर 64 तक। और ये सभी बच्चे क्या करेंगे, ये सभी बच्चे +-2 करके चलेंगे, ठीक है, +-2 करके चलेंगे। एससी कैटेगरी से हैं
तो आपका 56 से लेकर 60 तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। एसटी कैटेगरी से बात करें तो 52 से लेकर 56 तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करें तो 59 से लेकर 63 तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। और ये डाटा का इस तरीके से विदाउट नॉर्मलाइजेशन के विद 1/3 के 1/3 के है, ठीक है। ऑल जोन वाइज आपका 4CBT2 के लिए आपका, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया, वहां पे जाकर गूगल फॉर्म जरूर भरना, जिससे आपका डाटा और भी अच्छा हमें मिल सके, ठीक है दोस्तों। पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।